ट्रंप के चुनाव जीतते ही बांग्लादेश में पलट दिया भारत ने खेल। मोहम्मद यूनुस के हाथ से निकला बांग्लादेश, हसीना की होगी वापसी। बेगम खालिद जिया ने अवामी लीग का समर्थन करके किया हैरान। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक बांग्लादेश एक ऐसी आग में जलता हुआ दिख रहा था जिसमें हर वो उम्मीद जल रही थी जिससे ये देश विकास की रेस में शामिल हो सकता था और शांति की दिशा में जा सकता था। इसके अलावा भारत के खिलाफ इस देश में ताकतें एक्टिव हो रही थी जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन था। लेकिन अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं है कि अब खेल पलटता हुआ दिख रहा है। अमेरिका की सत्ता में बदलाव के साथ ही बांग्लादेश के हालात भी बदलते जा रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित जमाते इस्लामी जैसे संगठन मोहम्मद यूनुस से मांग कर रहे थे कि वो शेख हसीना की पार्टी को बैन करें और उसे चुनाव से बाहर करें। लेकिन अचानक इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने इस मांग का विरोध कर दिया। बीएनपी शेख हसीना के खिलाफ एक्शन का समर्थन करती है, लेकिन आवामी लीग को चुनाव से बाहर करने के फैसले का विरोध कर रही है। बीएनपी के इस स्टैंड से बांग्लादेश के अलावा तमाम दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। बीएनपी के इस रवैये के पीछे क्या है असली वजह? क्या भारत ने बांग्लादेश में कोई बड़ा खेल किया है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले भारत की विदेश नीति के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी राजनीतिक दल को चुनाव से बाहर करना हो सकता है घातक। वक्त आने पर खालिदा जिया को भी झेलनी पड़ सकती है मुसीबत। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अचानक बीएनपी आवामी लीग के पक्ष में क्यों उतरी। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत बांग्लादेश को लेकर क्या रुख अपना रहा है। दरअसल बेगम खालिदा जिया को इतनी अकल तो है कि मुस्लिम देशों में सत्ता की चाबी कितनी जल्दी बदल जाती है इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसके अलावा अभी चुनाव होने हैं और बीएनपी के हाथ में सत्ता नहीं है। अगर चुनावों से शेख हसीना की आवामी लीग को बाहर किया जाता है तो बदले राजनीतिक हालात में भारत बांग्लादेश में इंटरफेयर कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के करीबी माने जाते हैं, खासकर पीएम मोदी के साथ उनकी मजबूत बॉन्डिंग है। ऐसे में बीएनपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और अमेरिका और भारत के दखल के बाद चुनावों में आवामी लीग को जीत भी मिल सकती है और इसके बाद शेख हसीना चुन चुनकर अपना बदला ले सकती हैं और बेगम खालिदा जिया को देश से भागना पड़ सकता है। इसी वजह से बेगम खालिदा जिया ने बेहद संजीदगी से इस मसले पर कदम उठाया है। वो चाहती हैं कि अगर उन्हें सत्ता न भी मिले तो उनका राजनीतिक वजूद बचा रहे, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपनी जिंदगी किसी दूसरे देश में गुमनाम रहकर गुजारनी पड़े। पाकिस्तान में भी ऐसे हालात रहे हैं। नवाज शरीफ को देश से भागना पड़ा था। वो लंबे वक्त तक देश से बाहर रहे और पाकिस्तान के कई नेताओं का कत्ल हो गया। बेनजीर भुट्टो का सिर उड़ा दिया गया था। इन देशों के नेताओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हर जगह यहाँ कट्टरता होती है, चाहे वो राजनीति में हो या मजहब में। हर मसले को खून खराबे से हल किया जाता है। शेख हसीना के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसमें पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी भारी तादाद में शामिल थे, या ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि आंदोलन की कमान ही उनके हाथों में थी। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन इसका इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा नहीं है कि आवामी लीग की ताकत खत्म हो गई है। इस पार्टी के नेता ऐसे आंदोलन के खिलाफ तैयार नहीं थे और आवामी लीग के समर्थन में आम नागरिक भी हैं, क्योंकि इस पार्टी की सरकार में बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लोगों को फायदा हो रहा था। इस पार्टी की सरकार में भारत के साथ भी बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते थे। अगर आवामी लीग इस एक्शन के खिलाफ तैयार होती तो दाव उल्टा पड़ सकता था, लेकिन सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। बांग्लादेश की सेना भी इस आंदोलन के समर्थन में आ गई थी, जो शेख हसीना के लिए चौंकाने वाला था। इसी वजह से उन्हें जान बचाकर भारत की शरण लेनी पड़ी थी। भारत ने शेख हसीना को मदद मुहैया कराई थी। अब भारत फिर से आवामी लीग को सत्ता दिलाने की कोशिश कर सकता है। होने वाले चुनावों में शेख हसीना की आवामी लीग फिर से लड़ेगी चुनाव। भारत की सीक्रेट एजेंसी इस बार शेख हसीना की कर सकती है मदद। बांग्लादेश में होने वाले चुनावों में शेख हसीना एक बार फिर से
चुनाव लड़ सकती हैं। उनकी पार्टी पूरी ताकत से इस चुनाव में उतर सकती है और इस बार के चुनाव में भारत उनकी मदद कर सकता है। हो सकता है कि ये चुनाव ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद हो और ऐसे में भारत अमेरिका से भी मदद ले सकता है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और बांग्लादेश में होने वाली राजनीतिक उथल पुथल का भारत पर पूरा प्रभाव पड़ता है। भारत को बांग्लादेश से सबसे बड़ी दिक्कत घुसपैठ की है। भारत में भारी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और ऐसे हालात में उनकी संख्या और बढ़ सकती है। भारत के लिए बांग्लादेश सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। चीन बांग्लादेश को अपने खेमे में लेकर बंगाल की खाड़ी में घुसपैठ की कोशिश करता है। इसी वजह से भारत चाहता है कि बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार बने जो भारत का समर्थन करे। बांग्लादेश में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो भारत को मिलने वाले थे, लेकिन इस राजनीतिक संकट की वजह से अब इसमें देरी हो रही है। भारत को इस बात की चिंता है कि चीन इन प्रोजेक्ट को न हथिया ले। वहीं भारत की कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते न पनपे, क्योंकि ऐसे हालात में भारत के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। भारत को चीन पाकिस्तान के अलावा तीसरे मोर्चे बांग्लादेश से भी निपटना पड़ेगा। भारत ने श्रीलंका और मालदीव को अपने खेमे में ले लिया है, जहां चीन मोनोपोली बना रहा था, लेकिन अब भारत के साथ ये देश बड़ी साझेदारी कर रहे हैं और चीन को किसी साजिश के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। भारत ने इन दोनों देशों के साथ बड़े करार किए हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी प्रभाव भारत के लिए एक और आतंकवाद की दिक्कत खड़ी कर सकता है। बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बन सकता है, जिसकी कोशिश जमाते इस्लामी कर रहा है। हाल के तख्ता पलट में इसकी झलक देखने को मिली थी, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया और भारत से मदद में दी गई एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई। भारत विरोधी नारे भी लगाए गए। भारत की इस आंदोलन पर पूरी नजर थी। भारत पाकिस्तान को इसका जवाब देकर रहेगा। वैसे पाकिस्तान भारत पर लगातार आरोप लगाता है कि भारत ही उसके देश में बलूचों के आंदोलन को समर्थन और हथियार देता है, जबकि भारत इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करता है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर गोली मारी गई है। पाकिस्तान इसके लिए यूएन तक रोना रो चुका है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ यूएई से इन मिशंस को अंजाम दे रही है। पाकिस्तान के ही शूटर्स को हायर किया जाता है और ये शूटर बेहद करीब जाकर भारत के दुश्मनों को गोली मार रहे हैं। अभी तक होता ये था कि भारत में खून खराबा करके आतंकी पाकिस्तान में छुप जाते थे, जहां उन्हें सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन अब भारत दुश्मन के घर में घुसकर उसे मौत दे रहा है और अब भारत बांग्लादेश में पाकिस्तान की साजिशों को खत्म करने वाला है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के मामले में भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, कमेंट में बताना ना भूलें।